Hey everyone, welcome back to my channel. This is Kushi, and in this video, I am going to share a detailed strategy on how to study JIGL. तो एज यू ऑल नो कि JIGL हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है इन ग्रुप 1 ऑफ CS एग्जीक्यूटिव में एंड इसका फर्स्ट पेपर भी होता है। तो जितने भी CS एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं इधर फॉर जून 2026 एग्जाम्स के लिए, तो वो ये वीडियो देख सकते हैं बिकॉज अभी भी आपके पास 4 मंथ है एंड स्टिल आप मैनेजेबल हो जाएगा JIGL। और अगर आप दिसंबर 2026 के लिए पढ़ रहे हैं तो यू हैव एम्पल ऑफ टाइम, तो उसमें आप अच्छे से कर लोगे JIGL। ठीक है, तो देखो सबसे पहला कि हमारा जो क्वेश्चंस आते हैं कि JIGL को पढ़ना कैसे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि JIGL एक कैन बी अ स्कोरिंग सब्जेक्ट हो सकता है अगर आपने इसको एक राइट वे में पढ़ा है। क्योंकि देखो JIGL में जो क्वेश्चंस आते हैं ना, वो थोड़े से इजी होते हैं एंड थोड़े स्टेट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो ये बहुत मतलब हमारे पास एक एडवांटेज होता है कि अगर हमने इसको मल्टीपल टाइम भी रिवीजन कर लिया तो JIGL हमारा सॉर्ट हो जाएगा और हम अच्छा खासा इवन एग्जामिनेशन भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला तो मैं आपको बता दूं कि देखो JIGL में जो चैप्टर्स दिए गए हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, इसमें कोई पार्ट नहीं है जो अदर सब्जेक्ट्स में आपको दिए गए हैं कि बाइफरकेशन की पार्ट में इतने चैप्टर्स आएंगे इतने मार्क्स के लिए। ये JIGL में नहीं है, पूरा आपको चैप्टर्स दे दिए गए 100 मार्क्स के लिए। तो ये हमारा कंफ्यूजन होता है कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, कौन सा चैप्टर पहला ले, कौन सा चैप्टर स्कोरिंग होगा। तो देखो मैंने एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने बताया है कि प्रायोरिटी वाइज चैप्टर हमें बाइफरकेट करना है कि प्रायोरिटी 1 में जो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग जो वेटेड चैप्टर्स हैं जिसमें से क्वेश्चन शॉर्ट शॉर्ट आते हैं वो मैंने वहां पे डाल दिए हैं। सेकेंड पार्ट में मैंने वो सारे चैप्टर्स डाले हैं जो जिसमें से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 5 to 10 मार्क्स का, एंड जो लास्ट पार्ट है इसमें से क्वेश्चन आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, तो वो पार्ट 3। तो ये हमने मतलब 1 2 3 प्रायोरिटी वाइज हमने क्या किया चैप्टर डिवाइड किया गया। बट ये आपको तभी काम आएगा जब आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो जब हम पढ़ने बैठ रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्ट कहाँ से करें, कौन से चैप्टर्स से स्टार्ट करें। तो देखो बहुत सिंपल है, अगर आप क्लासेस परचेज किए हो तो जो क्लासेस में आपको चैप्टर्स पढ़ा रहे हैं वहीं से आप चलते जाओ पढ़ते जाओ। और अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप विद द हेल्प ऑफ यूट्यूब में बहुत सारे मैराथन्स है, रिविजन्स है, वहां से आप पढ़ सकते हो। तो अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप क्या करो ना, जो इजी गोइंग चैप्टर्स हैं जो इजीली हो जाएंगे, जो इजीली अंडरस्टैंडिंग है, यहाँ से आप स्टार्ट करो चैप्टर्स। ठीक है, जैसे कि टॉट हो गया, आर्बिट्रेशन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ लॉ हो गया, सोर्स ऑफ लॉ हो गया, देन CRPC, CPC, कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से आप स्टार्ट करते हुए चलो। ठीक है, तो जो इजी गोइंग है वो आप फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट कर, तो इस तरीके से आपको चैप्टर्स को स्टार्ट करने हैं। एंड जब आपके चैप्टर्स हो जाएंगे एंड जब आप जब रिवीजन मोड में जाते हो, लास्ट के 2 3 मंथ जब आपके पास बचते हैं, तो यहाँ पे कौन से चैप्टर से स्टार्ट करना है। तो ऑलवेज रिमेंबर कि हम जब पढ़ने बैठते हैं तो हमारी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है एंड उस टाइम पे अगर हम इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हाई वेटेड चैप्टर्स है जिसमें से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, वहां से आपको ऑलवेज स्टार्ट करना है। ठीक है, तो ये मैंने एक वीडियो, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि जो हमारा प्रायोरिटी 1 चैप्टर है एंड प्रायोरिटी 2 में चैप्टर्स हैं, इसको आप फर्स्ट स्टार्ट करो। तो आप वो वाला वीडियो से देख के आप एक जगह पे लिख लेना कि प्रायोरिटी 1 में ये सारे चैप्टर्स आते हैं एंड वहां से आपको स्टार्ट करते हुए चलना है जब आप रिवीजन करोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट उसके बाद आता है कि हम जब लेक्चर्स देखते हैं तो क्लासेस वाले क्लासेस के नोट्स देते हैं, या जब आप सेल्फ स्टडी करो तो आप मॉड्यूल से आप पढ़ोगे। तो एक क्वेश्चन ये होता है कि मॉड्यूल में इतने सारे पेजेस है, ऑलमोस्ट 700 to 800 के बीच में पेजेस आते हैं, बट इसको हम एक दिन पहले इतने सारे पेजेस पढ़ना वेरी डिफिकल्ट है, ऑब्वियसली इम्पॉसिबल है। तो इसको कैसे करना है, तो देखो जब भी आप जब आप लेक्चर्स देख रहे हो, जब आप ये सारी चीजें कर रहे हो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसी टाइम में आपको एक सेपरेट नोटबुक रखना है फॉर इन स्पेसिफिक JIGL के लिए। एंड हर एक चैप्टर का ना ट्राई करो कि आप एक समरी बना लो, एक हैंड रिटन नोट्स बना लो, जो भी की पॉइंट्स है, जो भी इंपॉर्टेंट लग रहे हैं वो आप लिखते हुए चलो। इससे क्या होगा कि जब आप लास्ट मोमेंट पे जब आप रिवीजन करने बैठोगे तो ओनली आप अपने हैंड रिटन नोट से भी पढ़ के जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। तो ये आपको करना है कि हैंड रिटन नोट्स बनाते हुए चलो एट अ मोमेंट पे। अगर आपने आज एक लेक्चर्स देखे हैं तो एक लेक्चर्स का आप नोट्स बना लो उसी टाइम पे एंड उसको नेक्स्ट डे पे एक बार गो थ्रू कर लो। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको बार बार मॉड्यूल गो थ्रू करना नहीं पड़ेगा बिकॉज मॉड्यूल में बहुत सारे पेजेस दिए गए हैं।
तो ये आप कर सकते हो। और अगर आपको हैंड रिटन नोट्स नहीं बनाना है, तो सेकंड चीज़ आप ये कर सकते हो कि आप मॉड्यूल में ही ना समरी शॉर्ट जो कीवर्ड्स होते हैं, 1 लाइन अगर आपको 4-5 लाइन, अगर आपको 2 लाइन में आप लिख सकते हो, तो छोटे-छोटे कीवर्ड साइड-साइड में लिखते हुए चलो मॉड्यूल में, सो दैट आपको पता चलेगा कि ओके, ये कांसेप्ट में ये आपको बोला गया है। तो इस तरीके से आप प्रिपेयर करो, क्योंकि एंड मोमेंट पे यही शॉर्ट नोट्स, यही हैंड रिटन नोट्स आपको काम आएँगे फॉर क्विक रिविजन्स के। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे स्कैनर्स का। तो देखो, अगर आपके पास स्कैनर्स हैं तो वेल एंड गुड, और अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो आईसीआईसीआई के वेबसाइट पे भी आपको पास्ट ईयर पेपर्स दिए गए हैं। तो वहाँ से आप क्या कर सकते हो, उसका प्रिंट निकाल लो। और बहुत सारे आपका पीडीएफ फॉर्मेट में भी स्कैनर्स होते हैं, तो ये आपको टेलीग्राम पे या किसी भी फ्रेंड से आप क्या कर सकते हो, स्कैनर्स ले सकते हो। तो देखो, जब आपका ये चीज़ें हो जाएँगी ना, तो आपके लास्ट के जो 2-3 मंथ्स होते हैं, उसमें आपको क्या करना है, आपको डेली बेसिस पे एटलीस्ट जितने भी आप चैप्टर्स पढ़ोगे, उसी टाइम पे आप स्कैनर भी देख लो, तो इससे आपको पता चलेगा ओके, कौन से क्वेश्चंस मल्टीपल टाइम आपको पूछे गए हैं और किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है। तो स्कैनर इज वेरी मस्ट, आप इसको गो थ्रू करना है, बिकॉज आप विदाउट सॉल्विंग स्कैनर आप एबल ही नहीं होगे कि प्रोसेस करने के लिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, क्या अप्रोच होता है क्वेश्चन पूछने का। तो स्कैनर एंड पास्ट ईयर पेपर आप जरूर गो थ्रू करना ही करना। एंड लास्ट थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू, राइटिंग प्रैक्टिस। अब बहुत लोग इसको बहुत लीस्ट कर देते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा। देखो, राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एट द एंड आपको पेपर में लिखना है, बोलना नहीं है। तो जब आपको लिखना है तो आपका वो स्पेस जो है ना राइटिंग का, वो भी बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखो, जितना आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका जो लिखने का स्पीड है वो बढ़ेगा। एंड इससे आपको क्लैरिटी आएगी कि कौन सी चीजें मुझे कैसे प्रेजेंट करनी है, बिकॉज प्रेजेंटेशन मैटर्स अ लॉट इन अवर प्रोफेशनल एग्जाम्स। तो प्रेजेंटेशन इंप्रूव करने के लिए आपको राइटिंग प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। तो देखो, स्टार्टिंग में आप राइटिंग प्रैक्टिस मत करो, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जब आप लेक्चर्स देख रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तब मत करो। बट जो लास्ट के 3-4 मंथ्स बचते हैं, जब हम एक्चुअली में हमारा जब सेल्फ स्टडी का मोड स्टार्ट होता है, उस टाइम पे आप डेली बेसिस पे एटलीस्ट नहीं तो नहीं 2 क्वेश्चन आप राइटिंग प्रैक्टिस करो ही करो। इट्स हार्डली टेक 15 मिनट्स, ठीक है। तो राइटिंग प्रैक्टिस करना, तो जैसे आप देखोगे ना कि ये 1 मंथ बाद आपको राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब आपके माइंड में वो सिनॉप्सिस बन चुके हैं कि अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो मुझे किस तरीके से स्टार्ट करनी है। तो इस तरीके से आपको GIGL को पढ़ना है. So that's it for this video, and I hope this video helped you a lot in your GIGL preparation. So do let me know in the comment box कि मैं next video कौन सा बनाऊँ. So if this video helped you, do like, subscribe and share it with your friends. So see you in the